नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं मैं नैक के बारे में, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नैक एक ऐसी बॉडी है जो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की असेसमेंट करती है, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग पैरामीटर सेट किए हुए हैं, जिसके बेस पे एक असेसमेंट करती है और कॉलेजेस को ग्रेडिंग देती है। अब ये ग्रेडिंग जो है आजकल कॉलेज को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर किसी को बी ग्रेड मिल रहा है, किसी को B++ मिल रहा है, किसी को A++ मिल रहा है, किसी को A मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि आप कैसे किसी कॉलेज का ग्रेड चेक कर सकते हो, किस कॉलेज को कितना ग्रेड मिला हुआ है और किस पैरामीटर के ऊपर कितना स्कोर मिला हुआ है, एंड कॉलेज कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। दोस्तों, नैक का स्टेटस चेक करने के लिए हम चलते हैं नैक की वेबसाइट के ऊपर और निकालते हैं कॉलेज का ग्रेड शीट। दोस्तों, किसी भी कॉलेज का नैक का स्टेटस पता करने के लिए आपको जाना है नैक की वेबसाइट के ऊपर। तो नैक का वेबसाइट जो है वो है nac.gov.in। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो आपको जाना है नैक की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स मिल जाता है। किसी भी कॉलेज का जो भी नैक का एक्रेडिटेशन हुआ रहता है वो कंप्लीट डिटेल मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टेटस एज ऑन 21 अगस्त 23 तक जो है 441 यूनिवर्सिटी फर्स्ट साइकिल के अंदर, 250 मतलब 853 यूनिवर्सिटी जो है अभी तक एक्रेडिट हो चुकी हैं। कॉलेजेस में 15,890 कॉलेज हो चुके हैं और टोटल जो कैंपसेस हुए हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हुए हैं, वो 16,743 जो है अभी तक एक्रेडिट हो गए हैं 21 अगस्त तक। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन हमको चेक करना है कि आप किसी कॉलेज का नेक्स्ट स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमें जाना है इन्फो फॉर इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इन्फो फॉर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। देन आपका जो नया विंडो ओपन रहता है जहाँ पे आपको मिलता है एक्रेडिटेशन स्टेटस। ठीक है, तो आपने एक्रेडिटेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जाओगे नेक्स्ट विंडो के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलता है कि एक्रेडिटेशन स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस और मिलेगा इंस्टीट्यूशन विद वैलिड एक्रेडिटेशन एज ऑन 21 अगस्त 23। ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कंप्लीट एक्सेल शीट मिलती है। तो उस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट कॉलेजेस का, ऑटोनोमस कॉलेजेस का, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एंड यूनिवर्सिटीज़ का, चाहे प्राइवेट हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, सभी का एक्रेडिटेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है वैलिडिटी के साथ कि किस कॉलेज का कब तक है। यहाँ पे आप जो है इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का, जितनी यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक हो रखा है, कौन सा साइकिल है, कौन सा कितना स्कोर इसको आया हुआ है, क्या ग्रेड मिला हुआ है और वैलिड कब तक है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेम वैसे कॉलेजेस का और ऑटोनॉमस कॉलेजेस का। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें चेक करनी हो कि डिटेल में आपको इसको जानना हो, तो ये चीज़ आपको चेकआउट करनी है एक्रेडिटेशन स्टेटस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज़ करने को आता है कि आप जो है किस टाइप का इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, कौन सी स्टेट का है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चूज़ करके रखा हुआ है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। एंड कौन से साइकिल का है। अब साइकिल में आपको एक चीज़ समझा दूँ, साइकिल क्या चीज़ रहती है। साइकिल बेसिकली रहता है अटेम्प्ट। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, या कौन से साइकिल के अंदर ये चीज़ हुआ। तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी कॉलेज को A ग्रेड मिला है, सेकंड में उसको A+ मिल गया है। ठीक है, तो ऐसे वो अपग्रेड एंड डाउनग्रेड होता रहता है। तो ये चीज़ें आपको चेकआउट करनी, कौन से साइकिल के अंदर कितना मिला और रिजल्ट डिक्लेयर्ड ही हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे शो डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉलेजेस अभी तक या यूनिवर्सिटीज़ अभी तक रहेंगी उनका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी कॉलेज का यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ठीक है ये अप्रूव्ड है, कब तक सबमिट हुआ है और फाइनल ग्रेड पॉइंट इसका आ गया है, नहीं आ गया है, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और लास्ट में आपको एक ग्रेड शीट मिलेगा। ठीक है, ये ग्रेड शीट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ग्रेड शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे उस कॉलेज का ग्रेड शीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना जो पैरामीटर्स रहते हैं वो पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ टोटल 7 पैरामीटर्स होते हैं, जिनके बेस पे नैक जो है एक्रेडिटेशन करता है, जिसके अंदर आपका जो करिकुलर एस्पेक्ट्स रहता है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएट रहता है, आपका रिसर्च इनोवेशन रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट सपोर्ट, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ वगैरह का 7 रहते हैं, जिसके अंदर एक वेटेज रहता है और एक रहता है क्राइटेरियन वाइज वेटेड ग्रेडेड पॉइंट। अब ये चीज़ें क्या हैं, इनके और वैसे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, लेकिन सिंपली समझ लो जो वेटेज है वो बेसिकली एक आपका मिनिमम पॉइंट होगा कि आपको एक पॉइंट का कितने वेटेज मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे 85 है टोटल। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में समझाने के लिए करता हूँ कि जो आपके ये वाले पॉइंट्स हैं, जैसे आपका क्राइटेरियन बन के करिकुलर एस्पेक्ट्स आता है, तो यहाँ पे आपको करिकुलर प्लानिंग, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम एनरिचमेंट और फीडबैक सिस्टम, ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर काउंट किए हुए हैं और इसके अंदर वेटेज दिया होगा कि इसको जो है करिकुलर प्लानिंग को जो 15 का वेटेज है,
अब यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं, इसको एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को 20 का है, करिकुलम एनरिचमेंट 30 का है और फीडबैक सिस्टम को 20 का है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो की इंडिकेटर वाइज वेटेड ग्रेडेड पॉइंट है, इसको जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब पॉइंट्स दिए जाते हैं 0 से 4 की स्केल के ऊपर, ठीक है। इसको वैसे अलग वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे ये होता है, लेकिन अभी सिंपली समझ लीजिए कि इसको जो है 0 से 4 की स्केल के ऊपर पॉइंट दिए जाते हैं, जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए, जैसे 40 है तो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं 2, ठीक है। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसका 40 ग्रेडेड पॉइंट आया हुआ है, और यहाँ पे जो है 0 पॉइंट मिला है, 0 से 4 का मैंने बताया, तो यहाँ पे इसको फीडबैक सिस्टम का 0 स्कोर दिया गया है। दैट मीन इस कॉलेज के अंदर फीडबैक सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल CGPA से जो आता है वो आ गया आपका 1.24। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कॉलेज को कौन सी चीज़ के अंदर कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। जैसे ये वाला स्टूडेंट इनरोलमेंट प्रोफाइल है, यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हुए हैं, 30 to 60 का स्कोर मिला हुआ है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे रिसर्च मोबिलाइजेशन के ऊपर 0 स्कोर मिला हुआ है, इनोवेशन इकोसिस्टम के ऊपर 0 स्कोर है, कोलैबोरेशंस के ऊपर 0 स्कोर है, ठीक है। तो इससे आप जो है पूरे कॉलेज का जो है वो ग्रेड पॉइंट निकाल सकते हैं, और फाइनल CGPA आपका ये निकल के आता है 1.59, और ये शायद आपका C ग्रेड बना रहेगा या फिर D ग्रेड रहेगा, ठीक है। C ग्रेड, हाँ C ग्रेड बना रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप लोग ओवरऑल चेकआउट कर सकते हो कॉलेज का कि किस तरीके से कॉलेज को NAAC का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, कौन सी चीज़ के अंदर कितने पॉइंट मिलेंगे। आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे आपको जो है रिसर्च और इनोवेशन नहीं रहेगा। आपको जो है जैसे इस कॉलेज के अंदर एलुमनाई एंगेजमेंट नहीं है तो इसको 0 स्कोर मिला हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर आप इसको कुछ 1.5 पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी कॉलेज का NAAC का एक्रेडिटेशन स्कोर चेकआउट कर सकते हो। ये 7 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे NAAC जो है एक्रेडिटेशन करता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग जो हैं किसी भी कॉलेज का NAAC का स्टेटस पता कर सकते हो, उसका ग्रेडिंग चेक कर सकते हो, और क्या स्कोर किस पैरामीटर के ऊपर मिला हुआ वो सारी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हो, और अपने कॉलेज को चूज करने के लिए उन पैरामीटर्स का ध्यान रख सकते हो। सो दोस्तों, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको पता लग गया होगा किस तरीके से आप किसी भी कॉलेज का NAAC का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।